हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम विकास शर्मा शिवाया है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ। और इसके अलावा मेरी कुछ बुक्स आ चुकी हैं वर्ल्ड वाइड और बाकी बुक्स पे मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आज सावन के इस पावन बेला पर, इस बौछारों के बीच मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदेश आगरा परिवार के इस पटल पर, और धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने मुझे मौका दिया लाइव आने का। तो प्रस्तुत है आपके सामने सबसे पहले महादेव का बहुत फेमस द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम, क्योंकि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो सबसे फेमस हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्न नरः सप्तजनं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति श्री शिव महापुराणे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणं संपूर्णम्। प्रस्तुत है आपके सामने महादेव का एक बहुत ही फेमस भजन। महादेव वैसे तो सबके दिलों में व्याप्त हैं, हर घट घट में समाये हुए हैं, देवों के देव हैं महादेव। पर फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनका स्वागत उसी भावना के साथ करें। तो उसी भावना के साथ सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भोलेनाथ आए हैं। सब सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने भोले को, उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने भोले को।
हुई रोशन मेरी गलियां के मेरे नाथ आए हैं, मेरे भोले नाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। तुम आकर के नहीं जाना मेरी इस सूनी बगिया से, तुम आकर के नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हर दम यही सबसे, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे महादेव आए हैं, मेरे शिव शंभु आए हैं, मेरे भोले भंडारी आए हैं, मेरे भोले बाबा आए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का एक बहुत ही, जिसे कहें कि ऊर्जावान एक स्रोत है, एक रुद्राष्टकम। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष रुद्राष्टकम, श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं। स्फुरन्मौलिनी कल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। प्रचण्डं प्रकुष्ठं प्रगल्भं परेशं, अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयीशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। यह आपके सम्मुख प्रस्तुत था श्री रुद्राष्टकम। अब हम चलते हैं महादेव के शिव पंचाक्षर स्तोत्रम की तरफ। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प भौ पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वृद्नाभ वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्रव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राक वैष्णवार लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठेच्छ वसनिधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीमच्छंकरविरचितं शिव पंचाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रस्तुत है आपके सामने अमोघ शिव कवचम। इस अमोघ शिव कवचम की महिमा बड़ी अपरंपार है। इसमें हम महादेव से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, जगत कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर
चूँकि हम अब एक मंच पे उपस्थित हैं और हिंदेश परिवार आगरा का मंच संजय गुप्ता जी ने इतने प्यार से इस मंच को बनाया है और इतने लोगों को ये मौका दिया है कि वो इस सावन के अवसर पर वो अपनी बात प्रस्तुत कर सकें, तो मैं उनको नमन करता हूँ एक बार। जो भी अभी मौजूद हैं उन सबको नमन करता हूँ, शरद गुप्ता जी को भी नमन, सबको नमन। और मैं यहाँ जो भी बोलूँगा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है संस्कृत की वो उच्चारण शायद किसी को समझ में नहीं आए, इसलिए मैं हिंदी में उसका उच्चारण कर रहा हूँ। और जो भी यहाँ पर मेरे इसलिए आएगा तो वो मेरे लिए मतलब हिंद देश परिवार के आगरा में से जितने भी परिवार से जुड़े हुए हैं या संपूर्ण विश्व के लिए, सबके लिए वो है। तो सब उस तरह से उसको स्वीकार कीजिएगा। मेरे का मतलब केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए वो प्रार्थना है। पूरे हिंद देश परिवार आगरा के लिए, हिंद देश परिवार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए वो प्रार्थना है। वो प्रार्थना केवल मेरे लिए नहीं है। तो स्वीकार है, आपके स्वीकार कीजिएगा। अमोद शिव कवचम अथ ध्यानम। जिनकी दाढ़ें व्रज के समान हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रु भाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर, हाथ अथवा किरणें हैं, तथा अभक्तों के लिए जो अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण प्राणों में समस्त गोपनीय हैं, समस्त पापों को हर लेने वाले हैं, पवित्र, जय प्रदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाले हैं, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप सबके कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल की भीतर की कर्णिका में विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस तरह आप सभी उनका चिंतन करें। सर्वदेव में महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें, जगत की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। जगत में हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा हैं, वे भगवान शिव सबकी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म सभी आत्म सूक्ष्म हैं, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से जगत कल्याण की रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से सबकी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से सबकी रक्षा करें। जो विशद लीला बिहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से सबकी रक्षा करें। प्रद्युत विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या, वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा से समस्त जगत की रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्षी माला को धारण कर रखा है, जो चतुर्मुख हैं, वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा से समस्त जगत की रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद, रुद्राक्षमाला, वरद और अभय मुद्राओं से जो शोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सदोजात पश्चिम दिशा से समस्त जगत की रक्षा करें। जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्षमाला और टांकी विराजमान हैं तथा कमल किंजल के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर 4 मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा से समस्त जगत की रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्षमाला और त्रिशूल शोभित हैं, जो श्वेत आभा से युक्त हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचु भगवान ईशान समस्त जगत की ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली समस्त जगत के सिर की, भाल नेत्र समस्त जगत के ललाट की और भगनेत्रारी समस्त जगत के नेत्रों की और विश्वनाथ समस्त जगत की नासिका की रक्षा करें। श्रुतकीर्ति समस्त जगत के कानों की, कपाली समस्त जगत के कपोलों की, पंचमुख समस्त जगत के मुख की और वेद जीवा समस्त जगत के जीव की रक्षा करें। नीलवर्ण के कंठ की शोभा वाले भगवान गिरीश समस्त जगत के गले की, पिनाक पाणी समस्त जगत के दोनों हाथों की, धर्म भाऊ समस्त जगत के दोनों कंधों की और दक्ष यज्ञ विध्वंसी समस्त जगत के वक्ष स्थल की रक्षा करें।
ग्रीन धनवा समस्त जगत के पेट की, कामदेव के नाशक भगवान शिव समस्त जगत के मध्य देश की, गणेश जी के पिता समस्त जगत की नाभि की, तथा धुर्जिट ईश्वर सिर पर जटा धारण करने वाले ईश्वर समस्त जगत की कटी की रक्षा करें। कुबेर मित्र समस्त जगत के जांगों की, जगदीश्वर समस्त जगत के घुटनों की, पुंगव केतु समस्त जगत की पिंडलियों की, और सुर वंद्यपाद जिनके चरणों की देवता वंदना करते हैं, समस्त जगत के पैरों की रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पैर में समस्त जगत की रक्षा करें। वामदेव मध्य पैर में समस्त जगत की रक्षा करें। त्रंबक तीसरे पैर में, और वृष ध्वज व्रचन है ध्वजा में इनके ऐसे दिन के अंत वाले पैर में समस्त जगत की रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में, और मृत्युंजय सर्वकाल में समस्त जगत की रक्षा करें। शंकर घर के भीतर रहने पर समस्त जगत की रक्षा करें। स्थाणु बाहर रहने पर समस्त जगत की रक्षा करें। पशुपति बीच में समस्त जगत की रक्षा करें, और सदाशिव सब ओर से समस्त जगत की रक्षा करें। भुवनेकनाथ जब भी खड़े रहने के समय समस्त जगत की रक्षा करें। प्रमाथादीनाथ चलते समय समस्त जगत की रक्षा करें। वेदांत वेद बैठे रहने के समय समस्त जगत की रक्षा करें, और अविनाशी शिव सोते समय समस्त जगत की रक्षा करें। नीलकमंड गमन मार्ग पर समस्त जगत की रक्षा करें। त्रिपुरारी पहाड़ आदि दुर्गम स्थान पर, और उदार शक्ति मृग व्याध वनवास आदि महान प्रवासों में समस्त जगत की रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पट्टू है, जिनके प्रचंड अट्ठास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीर भज्जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सुना के दुर्निवान भय से समस्त जगत की रक्षा करें। भगवान मृड आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों, करोड़ों, पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षी सेनाओं का अपने घोर कुटाधार से भेजन करें। भगवान त्रिप्रांतक का प्रलाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल दल समस्त जगत के दस्यु दल का विनाश कर दे, और उनका पिनाक धनुष चीता सिंह रीछ भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को संतस्त करे। वे जगदीश्वर समस्त जगत के बुरे स्वप्न की, बुरे शकुन की, बुरी गति की, मन की दुष्भावना की, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करे। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोकों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोकों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंग, निस्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन आदित्य परम शांत प्रकाश में तेज स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुख दावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, खड़ग, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, मूसल, मुदगर, पट्टिश, परशु, परिधि, भुषंडी, शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, 1000 मुख और दशना से कराल, विकट अट्ठास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंकण तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुर नाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विश्व को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब और से मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सब और से इस जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए, समस्त जगत के महामृत्यु भय का तथा मृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। भारी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्व के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। जगत के काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी भारी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड़क के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मूसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। बाणों के द्वारा बीन डालिए, बीन डालिए। राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मांड, बेताल, मारियों, भ्रम राक्षसों को संतरस्त कीजिए, संतरस्त कीजिए। डरे हुए जगत को अभय कीजिए, अभय कीजिए। डरे हुए जगत को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से जगत का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझ जगत को जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। शुद्धा तुषा का निवारण करके सबको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस दुखातुर जगत को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से सबको आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।
जिनकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन हो गए हैं, जिन्हें महान रोगों ने मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाते हैं और दीर्घायु प्राप्त कर लेते हैं। यह शिव कवच समस्त सरिता का शमन करने वाला और सुमंगल को बढ़ाने वाला है। जो भी इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूहों और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। आज यह शिव कवच मैंने आपके सामने समर्पण किया। हिंद देश परिवार आगरा, हिंद देश परिवार हिंदुस्तान, संपूर्ण विश्व के जगत कल्याण के लिए मैंने ये भोले से प्रार्थना की सावन के इस मौके पर। और ये मैंने आज की अपनी प्रस्तुति आपके सामने दी। आशा है आपको पसंद आई होगी। और एक बार जोर से हम जयकारा बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मेरे इष्ट महादेव की प्रस्तुति आपके सामने रख पाया। सभी का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ। ओम नमः शिवाय।